दोस्तों, अपने जहन में कट्टरता और हिंदुओं से नफरत का जहर लेकर चलने वाले ओवैसी के हैदराबाद को भाजपा ने अपना नया निशाना बना लिया है। हैदराबाद के लोकल बॉडी चुनाव में भाजपा ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। योगी आदित्यनाथ, तेजस्वी सूर्या और अमित शाह जैसे बड़े बड़े नेता चुनावी प्रचार में कूद चुके हैं। तो आखिर हैदराबाद में होने वाले ये चुनाव इतने खास क्यों हैं? आखिर भाजपा जैसी राष्ट्रीय पार्टी हैदराबाद के चुनाव को इतनी गंभीरता से क्यों ले रही है? आइए आज के इस वीडियो में हैदराबाद के चुनाव और भाजपा की सारी रणनीतियों का विस्तार से विश्लेषण करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं समीक्षा कपूर और आप देख रहे हैं प्रलय टीवी। सब्सक्राइब कीजिए प्रलय टीवी चैनल को और बेल आइकन दबाएं लेटेस्ट न्यूज अपडेट के लिए। दोस्तों, तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद में होने वाले ग्रेटर हैदराबाद म्युनिसिपल कॉरपोरेशन चुनाव से पहले भारतीय जनता पार्टी ने अपनी पूरी ताकत लगा दी है। हैदराबाद नगर निगम के चुनाव में भाजपा ने पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह से लेकर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को भी प्रचार में उतार दिया है। हैदराबाद में हो रहे चुनाव से पहले मुख्यमंत्री योगी बीते शनिवार को यहां प्रचार के लिए पहुंचे तो जिले के तमाम इलाके भगवामय नजर आए। असुद्दीन ओवैसी के गढ़ में योगी भी अपनी चिर परिचित भाषण शैली में दहाड़ते नजर आए हैं। वहीं योगी आदित्यनाथ के रोड शो के दौरान आया आया शेर आया, जय श्री राम, भारत माता की जय और वंदे मातरम के गगनभेदी नारे भी सुनाई दिए गए हैं। दरअसल हैदराबाद का चुनाव भाजपा के लिए इतना आसान भी नहीं है, क्योंकि तेलंगाना समेत पूरा दक्षिण भारत भी भाजपा अब भी जमीन ढूंढ रहा है और कर्नाटक को छोड़कर भाजपा के पास दक्षिण भारत में गिनाने के लिए कोई उपलब्धि नहीं है। लेकिन हैदराबाद में इतनी ताकत झोंक कर भाजपा एक तरफ तो अपने हार्ड हिंदुत्व का संदेश दे रहा है, वहीं दूसरी ओर अगले साल बंगाल में होने वाले विधानसभा चुनाव को भी अपना भगवा माहौल से साधने की कोशिश कर रहा है। दोस्तों, हैदराबाद के चुनाव में भाजपा का ये शक्ति प्रदर्शन बेहद जरूरी भी है, क्योंकि ओवैसी बंधुओं ने हैदराबाद को आज छोटे पाकिस्तान का रूप दे रखा है। देश में छोटी सी भी घटना होने पर ओवैसी बंधु अपना कट्टर चेहरा दिखाने लगते हैं और संविधान के नाम पर हिंदुत्व, भाजपा और संघ को निशाना बनाने लगते हैं। आपने ध्यान दिया होगा कि ओवैसी हर महीने में एक बार संविधान, राम मंदिर, बाबरी मस्जिद और गुजरात दंगे की बात जरूर करते हैं, क्योंकि वो देश के मुसलमानों से कट्टर इस्लाम के नाम पर वोट मांगते हैं और देश का कट्टर मुसलमान उन्हें झोली भरकर वोट भी देता है। इसके अलावा ओवैसी के छोटे भाई अकबरुद्दीन ओवैसी भी कई बार अपने बयानों में पीएम मोदी और हिंदू देवी देवताओं के खिलाफ अपशब्द का इस्तेमाल कर चुके हैं। 15 मिनट के लिए पुलिस हटाकर देखो, हिंदुओं को सबक सिखाने वाला बयान भी उन्होंने ही दिया था। दरअसल इन दोनों भाइयों की पूरी रणनीति सिर्फ मुसलमानों को भड़काकर उनका वोट हासिल करने की है। इसके अलावा मुसलमानों की भलाई में ना तो इनकी कोई रुचि है और ना ही ये मुसलमानों की भलाई चाहते हैं। अभी पिछले दिनों बिहार की विधानसभा में ओवैसी की पार्टी के विधायक अख्तर उल इमान ने अपनी शपथ में हिंदुस्तान शब्द का इस्तेमाल करने से ही मना कर दिया था। बिहार चुनाव के बाद जैसे ही सदस्यता की शपथ के लिए MIM के विधायक का नाम पुकारा गया तो उन्होंने शपथ पत्र में लिखा हिंदुस्तान शब्द बोलने से मना कर दिया और इसके स्थान पर भारत शब्द का इस्तेमाल किया। दरअसल अकरुद्दीन इमान ने उर्दू भाषा में शपथ लेने की इच्छा जाहिर की थी, लेकिन उर्दू भाषा की शपथ में भारत की जगह हिंदुस्तान शब्द का इस्तेमाल हुआ था। इसके बाद अख्तरुल इमान ने हिंदुस्तान शब्द पर आपत्ति जताई और प्रोटेम स्पीकर ने भारत शब्द का इस्तेमाल करने की बात कही। इस मुद्दे पर विधायक अख्तरुल इमान का कहना था कि भारत के संविधान की शपथ हिंदी भाषा में ली जाती है और मैं भारत की शपथ लेना चाहता हूं, हिंदुस्तान की नहीं। इन घटनाओं से साफ जाहिर होता है कि ओवैसी और उनकी पार्टी सिर्फ हिंदुओं से नफरत की राजनीति करना चाहती है, क्योंकि उन्हें पता है कि देश का मुसलमान हिंदुओं से नफरत के नाम पर उन्हें आसानी से वोट दे देगा। दोस्तों, अपनी साजिशों को
पूरा करने के लिए ही ओवैसी देश भर का सहारा जिहाद और कट्टरता हैदराबाद में समेट कर बैठे हैं और यहीं से अपनी सारी राजनीतिक गतिविधियां संचालित भी करते हैं। इसलिए भाजपा का हैदराबाद की जमीन पर धुआंधार चुनाव प्रचार सही भी है और जरूरी भी, क्योंकि भारत की तरक्की के रास्ते में जिहाद और इस्लामिक कट्टरता एक बहुत बड़ा रोड़ा बनकर बैठा है, जिनका सफाया बहुत ही ज्यादा जरूरी है। दोस्तों, आज के लिए सिर्फ इतना ही। आप देखते रहिए प्रलय टीवी।